हाँ जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं, मुझे जो विषय दिया है वो है कि महिला पंच सरपंच संगठन किस तरह से काम करता है। और हम लोग जो आस्था द्वारा जो जन संगठन से जो महिला पंच सरपंच संगठन जो बना हुआ है, वो कब से काम कर रहा है, वो उसके क्या उद्देश्य हैं और वो किन मुद्दों पर बात करता है, थोड़ा अपन इसके बारे में जानने का काम करेंगे। तो आप लोग जो नए जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग जैसे कि अभी नए चुन के आप लोग आए हैं, तो उनका हमारे साथ में और सारे सौहार्द की टीम के साथ में उनका स्वागत भी है। और उनको बड़े अभी इस दौर में बड़े दुख की बात है कि उनका 1 साल ऐसे ही निकल गया है। और उन्होंने कोरोना महामारी के रूप में बहुत बड़े काम भी किए हैं और उसको झेल भी रहे हैं। तो ये एक है कि हम लोग किस तरह से संगठन के साथ साथ हम अपनी ग्राम पंचायत का भी काम करते हैं, प्लस अपने घर का भी काम करते हैं। और अपने इनके साथ साथ हम बहुत सारे जो अपने अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में हम लोग जानते भी हैं और उसका उपयोग भी करते हैं और उससे हम चलते जाते हैं। मेन ये है कि अपने जो संगठन है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि पंचायतों में व्यवहारिक रूप से हर स्तर की जो महिलाएं हैं, वो अपना नेतृत्व ले और वो आगे बढ़े। तो हम हमारा एक संगठन का मेन उद्देश्य ये रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग जो काम करते हैं पंचायतों में, वो हैं गरीब तबके के लोग हैं, दलित है, पिछड़े लोग हैं, वो लोग हैं और उनके साथ काम करते हैं। और खास तौर से इस वर्ग की महिलाओं के साथ हमारा ज्यादा काम होता है। तो हम उन महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण कैसे लाएं और वो लोग आगे कैसे आए, वो उसको लेकर भी हम संगठन का एक उद्देश्य रहता है कि हम उनके साथ में हम काम करेंगे। दूसरा कि जो कानूनी ढांचागत प्रक्रिया जो है, जैसे कोई नियम वगैरह हैं या कुछ अधिकार, उनको अगर बदलाव करना है या उसको लागू करवाना है समय पे, तो वो भी एक संगठन उसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक संगठन का मेन उद्देश्य रहा है। फिर इसके साथ साथ में जैसे कि ग्राम सभाओं को सशक्त करना, उसमें लोगों की आम राय बनाना, उसमें मुद्दे उठाना, मुद्दों को लेकर फिर हम उस पे क्रियान्वयन, उसको काम करना, उनके प्रस्ताव को आगे ले जाना। तो इस तरह से, और उन ग्राम सभाओं में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना, ये भी एक बड़ा संगठन का बड़ा रोल होता है। तो ये इस तरह से काम करती है। फिर महिला पंच सरपंच संगठन के माध्यम से जो कानूनी अधिकार प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर जो काम करने का जो होता है, वो हम संगठन के माध्यम से हम काम करते हैं। फिर नीतिगत परिवर्तन अगर करने हैं और उसकी पैरवी का काम करना है, तो वो भी संगठन के माध्यम से हम लोग काम काम करते हैं। तो संगठन के बहुत बड़े उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को लेकर हम काम करते हैं। आस्था संस्थान जो है पिछले 2000 से अभी तक पंचायती राज में अलग अलग ब्लॉकों में काम करती हुई आई है। और अभी हम वर्तमान में हम लोग खमनोर पंचायत समिति है, उसमें हम 25 पंचायतों के साथ काम कर रहे हैं। पिछले साल हम 2 ब्लॉक में काम था, अभी हम 1 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। और 2005 से हमने संगठन बनाया आस्था के द्वारा। तो ये जो संगठन है, अभी इन संगठन में जो महिला जनप्रतिनिधि हैं हमारी, वो जो चुन के आती है, वो उनकी सदस्य भी होती है। और उस जब जैसे कि वो प्रथम बार जब चुन के आती है, तो उनका एक सम्मेलन होता है। उसी समय सम्मेलन में हम उनको एक संगठन के बारे में बातचीत होती है, क्यों बनाना है, तो उस समय वो लोग सब सदस्य बन जाते हैं। पूरे ब्लॉक में जितनी महिला जनप्रतिनिधि होती है, वो सारी उस ब्लॉक की सदस्य होती है। तो वो सदस्यता स्वीकार करती है, कुछ सदस्यता राशि है जो वो जमा कराती है, उनको हम रसीद देते हैं और उस समय से वो हमारे संगठन का एक हिस्सा बन जाती है। तो अभी तक 2005 से लगाकर जो टर्म्स हुए हैं, 2005 से 10 एक, 10 से 15 2 और 15 से 20 वाला ये तीसरा टर्म है। इन टर्म में जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि है, तो हमसे मेरे हिसाब से 800-900 महिला जनप्रतिनिधि अभी तक सदस्य उनकी। और जैसे कि जो पुराने जो बैच होते हैं, 2005 से लगकर 10 अगर मेंबर सदस्य रही और 11 से 15 के बीच में अगर नया संगठन बनेगा, तो वो पुराने जो मेंबर हैं उसके 10% सदस्य
उनकी जो नया जो सदस्य संगठन जो नवीनीकरण होगा, उनकी वो सदस्य रहेगी। होते हैं सारे हैं, लेकिन उनका रजिस्टर में नाम वगैरह होता है, और वो एक समय समय पर वो हमें संगठन में मार्गदर्शन करती है और आती है, और प्लस संयोजक मंडल की बैठक में होती है। तो संगठन जो बन जाता है, उसके बाद में उनका हम लोग एक रजिस्टर होता है, और प्लस उनका एक लेटर पैड होता है, प्लस उनके टेम्पलेट्स वगैरह सारे बने हुए होते हैं, वो उनका उपयोग करती है। और हर 3 माह में अपने ब्लॉक में संगठन स्तर की एक बैठक होती है। उस बैठक का आयोजन जो है वो संचालक मंडल करता है। संचालक मंडल में 10-12 सदस्य होते हैं, जो केवल उन पूरे ब्लॉक का नेतृत्व करते हैं, और वो उनकी बैठकों को बुलाते हैं, और कुछ मुद्दे जैसे होते हैं तो वो उनका पैरवी का काम वो करते हैं। तो हर 3 माह में होने के बाद में जो मुद्दे जो आते हैं, प्लस ये होता है कि हर ब्लॉक एक एक थोड़ा सा ये होता है कि क्यों संगठन की जरूरत होती है। एक्चुअल क्या होता है कि महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते जब उनको राजनीति, घर की राजनीति से उनको जब पंचायत की राजनीति सौंपते हैं, तो उसमें वो अकेली महिलाएं मुद्दों पर कैसा एक किसी मुद्दे को लेकर अगर वो चलती है, और उसकी सहायता के लिए अन्य महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो संगठन ऐसा एक है कि उसमें हम वो महिलाएं अपने मुद्दों को वहां रखती है, और उसकी अन्य जो महिलाएं हैं वो उसकी मदद करती है। और वो मदद कहाँ करती है? उसको पैरवी में मदद करती है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने में मदद करती है, उस प्रस्ताव को आगे ले जाने में बात करती है, राज्य स्तर पर अगर उनको जाना होता है तो वो बात करती है। तो ये एक संगठन की जो महिला है ये मिलकर बात करती है। अभी तक जो संगठन जो हमारा है, उसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे हम लोग शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो वो मुद्दे मैं भी बताऊंगा, प्लस हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी बताएंगे। लेकिन जैसे कि हमने 2 बच्चों के नॉर्म्स वाला हटाने के लिए हम पैरवी कर रहे हैं। हम लोग ने जैसे कि चुनाव प्रक्रिया में जो नॉमिनेशन होता है, उसको लेकर हमने कुछ ज्ञापन वगैरह दिए थे शुरू में, और उसके लिए हम लड़े थे। तो उसकी सफलता हमें इस साल मिली थी कि अब हम जो नामांकन जब हम हुआ था वो 7 दिन पहले हुआ था। महिलाओं को जैसे कि 7 दिन का हमें समय मिला था। तो ये पैरवी की लड़ाई एक संगठन द्वारा की गई थी। तो ये इसकी सफलता अब जाके हमें मिली। 2 बच्चे का नॉर्म्स वाला जो है वो अभी चल रहा है प्रक्रिया में, लेकिन सरकार उस पर ध्यान दे, होगी हो सकता। फिर हमने जैसे कि संगठन के माध्यम से ये भत्ते को लेकर हमने पैरवी का काम किया है, और किस तरह से मिलना चाहिए। प्लस हमने जैसे कि ग्राम सभाओं के कैलेंडर को लेकर हमने मुद्दे उठाए, पानी के मुद्दे उठाए। वो जनप्रतिनिधि है हमारे साथ में, वो बताएगी कि किस तरह से उनके कार्यकाल में भी उन्होंने मुद्दे लिए थे और उसको हमें सफलता मिली थी। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं उसको लेकर हम संगठन काम करता है। संगठन का एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है महिला हिंसा को लेकर। क्योंकि हो सकता है कि विकास के काम को लेकर पंचायत स्तर की बैठकों में, ग्राम सभाओं में या वहां हो सकता है मुद्दे सोल्व होता है, लेकिन महिला हिंसा के मुद्दे कहीं पंचायतों में बहुत ही कम सोल्व होते हैं। तो एक संगठन ऐसा मुद्दा है कि किसी भी पंचायत में या ब्लॉक में या जिले में अगर उनको लगता है कि किसी महिला के साथ में हिंसा हो रही है और उन्होंने सुन लिया, तो संयोजक मंडल की सदस्यताएं आपस में संपर्क करके और उस मुद्दे को उठाती हो, और उपखंड अधिकारी हुआ, जिला कलेक्टर हुआ, अपने पंचायत में हुआ, उसको लेकर वो उठाती है, तो उस पर वो काम करता है। तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि महिला हिंसा न हो, तो उस पर हम काम करते हैं। प्लस शिक्षा पे भी काम करता है संगठन। तो इस तरह से संगठन बहुत बड़े स्तर पे काम करता है। अभी वर्तमान में जो हम लोग अभी नए चुन के आए जन प्रतिनिधि, अभी उनका ट्रेनिंग्स का काम हो रहा है। अभी संगठन की हमारी एक बैठक नहीं हुई, लेकिन संयोजक मंडल अपने स्तर पे जो पुराने हैं वो 3 महीनों में एक बार बैठक करते हैं और अपना काम करते हैं। संगठन का अपना एक खाता है, बैंक खाता बना हुआ है। वो उसके सदस्य उसमें जो भी फीस देते हैं उसमें जमा होता है। वो पैसा जो होता है वो उनके लिए होता है कि कहीं उनको जाना है, आना है, या कहीं मीटिंग्स अगर आयोजित करनी है तो उसका पैसा वहां खर्च होता है। ये संगठन है वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारा, क्योंकि ये हर साल परिवर्तन, चुनाव होने के बाद में लोग चुन के नए आते हैं। तो हमने अभी तक इसको रजिस्टर नहीं कर रखा है, लेकिन हाँ ऑफिस के स्तर पर इसका पूरा संचालन होता है।
रजिस्टर बने हुए हैं, छाप है इनकी, अपना ब्रोशर है, और ब्लॉक लेवल पर भी हमने एक ऑफिस जैसा बना रखा है, वो किसी पंचायत भवन में है, वहां पर हमारा ऑफिस रहता है। और वहां पर बहुत सारी जानकारियां, जैसे कि नई योजनाओं के बारे में पैम्पलेट्स वगैरह वगैरह हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाहर रखते हैं, ताकि कोई जनप्रतिनिधि आती है और उनको पढ़ती है, और वो अपने हिसाब से जानकारी वहां पर एकत्रित करती है। और उसको कोई समस्या है तो वो फिर हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करती है और हमें फोन करती है, ताकि हम लोग जाते हैं और उसको समाधान करते हैं। तो इस तरह से संगठन जो है वो अपने स्तर पे काम कर रहा है। अभी तक अगर उपलब्धियों की अगर बात अपन करते हैं संगठन की, तो अभी मेरे हिसाब से अभी जिला स्तर पे जनप्रतिनिधियों की अपनी एक पहचान बनी है, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जानते हैं कि अच्छा ये उस संगठन की लीडर है, तो एक उनका पहचान कायम हुई है। और प्लस वो अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ में मंच पर रखती है, और उस बात को वो उठाती है और आगे ले जाती है। प्लस उस वो जो ग्राम सभाओं में हिस्सा लेने लगे हैं महिलाएं, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा हम लोग हमारे जो प्रस्ताव वो कहाँ ले जाने हैं, किस पे हमें बात करनी है, देवी के मुद्दे को वो आगे ले जाती है। फिर जितने भी जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं या अभी वाला, ये आपस में मिलती है, एक दूसरे से अपने काम को साझा करती है, तो इनका एक हौसला भी बढ़ता है। तो बहुत सारे उपलब्धियां अभी हमें मिल रही है, और इस तरह से संगठन काम करता है। अब आप लोग थोड़ा सा वीणा जी हैं जो मेरे से ज्यादा अनुभव वाले भी हैं, और उन्होंने 2000 से रहकर इन पे काम किया है, और बहुत सारे मुद्दे भी इन्होंने सॉल्व किए हैं। आप उनके बारे में सुन लीजिए, और अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं अब वीणा जी को थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम वीणा माली, आस्था संस्था से। और संगठन की बात करें तो संगठन हमारा 2005 से बना है, और संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको लेकर एक बहुत चर्चाएं हुई हमारे ऑफिस में, सब जगह। और फिर इस संगठन का निर्माण हुआ जब महिला जनप्रतिनिधि से पूछा गया कि संगठन आप लोग क्या चाहते हो, संगठन क्यों बनना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, और ये लंबे समय तक चलेगा, इस तरह से काफी चर्चा निकल आई। तो महिला जनप्रतिनिधियों के सवाल थे, और उनको था कि हमारे घर से डायरेक्ट हमें पंचायत में बिठा दिया कि वार्ड पंच बन गए आप। और जब हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत में जाके बैठते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां और ऊपर आके हमारे ऊपर आ जाती है। घर की जिम्मेदारी से डायरेक्ट पंचायत का काम करना बहुत मुश्किल, और तालमेल बिठाना और काफी संघर्षपूर्ण रास्ता निकल जाता है। तो उनको लगा कि हमें एक मंच चाहिए जहां हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, हमें को सहयोग मिल सके, और आगे तक अगर पंचायत स्तर से लेके हमें पंचायत समिति, जिला परिषद या तहसील स्तर पर जाना है तो हमारा सहयोग कौन करेगा। इन सब बातों को निकलते हुए फिर संगठन की आवश्यकता पड़ी। और जब संगठन बना तो लीडरशिप ली महिलाओं ने और अपना काम वहां से शुरू किया। तो जब संगठन बना, उनको सबसे पहले समस्या आई भाई हमें तो सूचनाएं नहीं मिलती समय पे। पंचायत स्तर में कोई बैठक है, ग्राम सभा है, कोरम बैठक है, तो इसका हमें कोई जानकारी नहीं देती। अचानक से फोन आ जाता है, कभी का ग्राम सभा है 1 घंटे बाद आप आ जाना, अचानक से फोन आ जाता है 1 घंटे में कोरम बैठक है आप आ जाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पैरवी करी कि कम से कम ग्राम सभा की सूचना हमें 7 दिन पहले मिले, और पंचायत समिति स्तर पे कल पूरा डेट वाइज प्रोग्राम बना के हमें कॉपी दी जाए, ताकि हमें ध्यान रहे कि किस पंचायत में किस दिन ग्राम सभा है, ताकि हम एक दूसरे फोन से भी संपर्क करके महिलाओं को सूचना कर सकते हैं कि इस दिन ये है। और हम संगठन का सबसे बड़ा रोल रहता है कि पंचायत स्तर में सबसे निम्न वर्ग जो एकदम लास्ट छोर पे है उसको सारी पंचायत की जानकारी होगा। एक वार्ड पंच है जो बिल्कुल पंचायत के पास रहती है, एक वार्ड पंच है जो बिल्कुल पंचायत से 10-5-7 किलोमीटर दूर है, उसको कोई भी न सूचना जाती है न अधिकारियों को कोई है। तो ये है कि जब भी
पंचायत में कोई काम करना हो तो निम्न स्तर की जो वार्ड पंच है, बिल्कुल निचले स्तर की, उसको भी बराबरी पे लाके और उसको सारी पंचायत की जानकारी होनी चाहिए कि वार्ड के लोग अगर उसे किसी भी समय कोई भी सवाल जवाब करे तो प्रश्न वो उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ये और उसको साथ लेके चले, क्योंकि संगठन जो बनता है वो उसमें सभी तरह वर्ग के लोग होते हैं। महिलाएं होती है कि एसी एसटी ओबीसी सामान्य वर्गीय चारों कैटेगरी की महिलाएं होती है। तो अगर सामान्य वर्ग की महिलाओं को ज्यादा जानकारी है और निम्न एससी एसटी की महिलाओं को कम जानकारी, तो उसको साथ लेके चले, बाकी यूनिक उसको अलग छोड़ दे। जैसे पंचायत में अक्सर देखा जाता है कि जो थोड़ी सी जानकारी रखती है उस वार्ड पंच को बार बार फोन करते हैं उस जनप्रतिनिधि को, और उसी को ज्यादा महत्व देते हैं, और वो जो है लास्ट वाली उसको नहीं पूछते। संगठन का ये है कि वो जो महिला है सामान्य वर्ग वाली, वो एसटी एसटी की वर्ग की महिलाओं को भी अपने साथ लेके चले और उसकी समस्याओं का भी वहां समाधान हो, ताकि वो उसको लगे कि नहीं मेरे, और उस महिलाओं को जो है वो लगे अगर पंचायत वाले साथ में देते तो मेरा संगठन है, और संगठन में पूरी ब्लॉक की महिलाएं हैं जो मेरी बात सुनेगी और मेरी समस्याओं का समाधान करेगी। तो सबसे पहले ग्राम सभाओं की सूचना समय पर मिलने लगी, फोरम बैठक की सूचना समय पर मिलने लगी, और सबसे महिला मुद्दा उठता है पानी का और स्वास्थ्य का। तो इस मुद्दे को हमने ज्ञापन द्वारा बीडीओ और एसडीएम को अवगत कराया। तो एक कालीवास पंचायत है, वहाँ की बसंती सरपंच थी, बसंती गमेगी करके, वो बहुत जूझ रही थी कि जो हमारे पानी की समस्या है वो पूरे गांव में हो। तो इसके लिए हमने ज्ञापन वगैरह दिए पूरे संगठन के माध्यम से। जब 5 लोग महिलाएं जाती है तो प्रशासन भी देखता है कि अगर महिलाएं आई है कोई ना कोई बात जरूर होगी। बाकी एक अकेली महिला जाती तो सुनता ही नहीं, कोई आएगी होगी, सरपंच बात सुन लेते हैं, रख लेते हैं। और जैसे ही संगठन की 10 महिलाएं उसके साथ जाके खड़ी होती है तो अधिकारी भी एकदम से जो भी होते हैं एसडीएम वगैरह तो एकदम से बात सुनते हैं, 10 महिलाएं अगर आई है, ये कहाँ से आई है, क्या काम है इनका, तो जल्दी से सुनते हैं वो। और इस तरह से कई पंचायतों में उन्होंने अपनी पानी की समस्या को हल कराया है, और स्वास्थ्य की समस्या को लेकर तो एनएम अगर टाइम पे नहीं जाती है, वो बता देती है आज इस गांव में हूँ उस गांव में हूँ, और बहाने बना देती है। तो ये भी एक मुद्दा उठा था। तो अब जगह जगह देखने को मिल रहा है कि एनएम अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। और शिक्षा का ले तो शिक्षा के बारे में भी यही होता है कि जो इर्द गिर्द जो है उनको ज्यादा महत्व देके, भागड़ों में है जो दूर लेवल पे है उन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो उनको भी हमने एक संगठन के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा है। बकायदार अध्यापकों को भी पाबंद किया है कि उन बच्चों को भी आप शिक्षा से जोड़ो। तो काफी पंचायतें हमारे उजियारी घोषित हुए, उजियारी पंचायत घोषित हुई है, जिसमें 0 से 6 वर्ष और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इस तरह के। और उजियारी पंचायत में है उसमें हमारी एक कमेटी बनी होती है पंचायत स्तर पे, उसमें महिला सरपंच और वार्ड पंच उसकी सदस्य होती है। तो जब भी मीटिंग होती है वो उसमें जाती है और पूरी पंचायत की वो उसमें अपनी जानकारी लेती है। ये और एक मुद्दा उठा था महिला हिंसा का। महिला हिंसा का मतलब नहीं है कोई मार पीटी हो तो इस महिला हिंसा कहलाई जाती है। महिला हिंसा अगर व्यवहारिक तौर पे देखें तो सरपंच को उसके पद का उपयोग नहीं करने देना, उसकी कुर्सी पे नहीं बैठना देना, या उसको अपने अधिकारों से वंचित रखना, ये सब महिला हिंसा की श्रेणी में ही समझा जाता है। तो एक पंचायत की बात बताऊं मैं, करौली पंचायत की थी, वहां एक रुक्मणी छटिया सरपंच थी। तो उसको जैसे ही वो पंचायत में जाती उसको उसकी कुर्सी पे उप सरपंच बैठते या गांव के प्रभावशाली व्यक्ति उस कुर्सी बैठ जाते थे। तो जब ये मुद्दा भी हमने संगठन में उठाया तो फिर उसको भी लगा कि हाँ भाई सरपंच तो मैं हूँ और बैठता मेरी कुर्सी पे कोई और है। तो इसके द्वारा भी फिर उसको जैसे ही दूसरी बार वो गई पंचायत में और जो प्रभावशाली लोग थे उस सरपंच उनको भी लगा कि नहीं अब ये इनका मुद्दा है और इनकी कुर्सी और इनको भी बैठना चाहिए। जब पंचायत स्तर पे संगठन की बात जब पहुंचती है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के प्रभावशाली लोग और प्रशासन के लोग भी समझ जाते हैं कि महिलाओं में भी शक्ति है संगठन में। उसके बाद वो उसने अपने पद का उपयोग करने लगी और उससे उससे क्या एक प्रभावशाली व्यक्ति ने दबाव बना के फर्जी साइन करवा दिए थे बिजली कनेक्शन पे। तो ये मुद्दा भी हमने जिला स्तर तक उठाया और उसको निरस्त करवाया संगठन के माध्यम से। जब उसके साथ 5 महिलाएं और गई तो प्रशासन को भी सुनना पड़ा और पूरी कार्रवाई के दौरान ये बात हुई। और एक महिला हिंसा की बात करें तो हमारे एक सेमा सरपंच है मनु गायरी,
तो वहां भी प्रभावशाली व्यक्तियों ने बार बार पट्टा के लिए उसको साइन करने के लिए गया, उसको उसने साफ मना कर दिया कि नियम के तहत नहीं है, इसलिए मैं इस पे साइन नहीं कर सकती। और जब जबरन करवाने लगे तो उस पे पास हाथापाई आ गई और उस पे मारपीट पे उतर आए। तो इस पर पूरा संगठन ने पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति, तहसील स्तर और जिला स्तर तक इसको मुद्दे को उठाया। और जिस आरोपी ने उस पे हाथ उठाया था उसको 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो डायरेक्ट कलेक्टर साहब के सामने जाके हमने इस मुद्दे को उठाया। पूरी संगठन की 10-15 महिलाएं हमारे साथ थी, तो उसको 1 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार किया और उसको सजा दिलवाई। तो ये भी एक हमारा एक अहम मुद्दा था जो उस संगठन के द्वारा उठाया। और इन सब मुद्दों को उठाने के बाद जब महिलाओं में ताकत आती है तो फिर प्रशासन भी छोटी छोटी बातों को लेके फिर सहयोग करने लग जाता है। जैसे पंचायत में कोई भी छोटी सी बात हो, अगर पानी की समस्या को ले या कोई भी सीसी रोड बनानी है, भवन बनाना है, या पेंशन के फार्म सबसे ज्यादा होते हैं, पेंशन करवानी है, किसी के खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना है, तो जब तक हो सकता है वो पंचायत स्तर पे ही सोल्व आउट करने लगे। उनको है अधिकारी को लग गया कि अगर हम यहाँ सोल्व आउट नहीं करेंगे तो ये महिलाएं हैं, ये आगे तक जाएगी और आगे से शिकायत करेगी और फिर अपने दबाव पड़ने के बाद भी तो काम करना होगा। इससे तो अच्छा है कि हम आज इनका काम निपटा लें। इस तरह से हमारे मुद्दे कई उठे हैं। और आप जानकारी चाहते हैं, हमारे साथ वार्डमैन साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ 5 साल काम किया है। इन्होंने भी कई मुद्दे उठाए हैं, कई मुद्दे के साथ इन्होंने काम किया है और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप इनसे भी कुछ सोच सकते हैं। चाय ठंडी मैं बात दीदी चाय में बोलता। तो मेरा नाम पुष्पा कुमार है, मेरा नाम पुष्पा कुमार जाला है और मैं वार्ड नंबर 5 से नेगड़िया पंचायत से जनप्रतिनिधि हूँ। और मैंने 5 साल तक काम किए 2015 से आज तक, और महिला हिस्सा पे काम किया है। महिला संगठन बनाया खमनौर में। हर 3 महीने में एक बार मीटिंग होती थी 10 तारीख को। हम सब वहाँ एकत्रित होते थे, वहाँ हम राय करके हम इधर उधर ज्ञापन देने जाते थे। नाली है, निर्माण है, खाद्य सुरक्षा है, पंचायती राज से 10-12 महिला, एक अकेली महिला की कोई सुनता नहीं था, तो हम महिला संगठन द्वारा समस्या सोल्व करते थे। किसी को महिला हिस्सा होता है तो वो हम आपस में मिलजुल के फिर सोल्व करते हैं। कोई लड़की पढ़ने नहीं जाती है तो उसको भेजते हैं, आंगनवाड़ी जाके देखते हैं। किसी को खाद्य सुरक्षा में जोड़ना है, किसी की पेंशन, विधवा पेंशन है, किसी की वृद्धावस्था पेंशन है, लाइटें, रोड लाइटें वगैरह, ऐसे पंचायत में नहीं सुनते थे। डेली हमारे को समस्या होती थी तो 2-3 दिन पहले हमारे को ग्राम सभा की सूचना मिल जाती थी, इसलिए हम जाते। और क्या मुद्दे पे बात? कुपोषण। और तो कुपोषण, बच्चे को आंगनवाड़ी में पोषाहार चेक करना है, किसी को नहीं मिल रहा है तो वो देना है। 5 साल तक का बच्चे को वहाँ वेट करवाना, टीके लगवाने जाना, गर्भवती महिला को 3 महीने से कार्ड बनवाना। मनु के साथ मनु के साथ में हुआ तो हम जिला परिषद तो ज्ञापन देने गए, वहाँ जाके हमने ज्ञापन दिया, फिर कार्रवाई होगी। उनको 1 घंटे में गिरफ्तार करवाया। किसी को पीड़ित करते हैं कोई भी गांव के लोग तो हम महिला मिलकर सोल्व करते हैं, उसको समझाते हैं। प्रश्न पूछ सकते। हाँ जी, एक्चुअल में पुष्पा जी हैं जो इन्होंने बताया कि हम लोग ज्यादातर 3 महीनों में 10 तारीख को मिलते हैं, और अभी कोरोना काल से ये लोग मिल नहीं रहे हैं। तो लेकिन उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये लोग उन्होंने उठाए उनके कार्यकाल में, और अभी ये एक्स जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य बनी हुई है, क्योंकि इनका अपना एक अनुभव है जो नए जनप्रतिनिधियों को ये शेयर करेंगे आने वाले समय में कि मैं सदस्य थी और हमने इस तरह से मुद्दे उठाए और आप भी हमारे साथ, और एक संगठन का अहम बताएंगे ये वहां जाके। तो इन्होंने 5 सालों में काम तो बहुत बड़े बड़े किए हैं। मुद्दे 13वीं का भी काम किया इन्होंने, जिला स्तर पे भी भाग लिया है इन्होंने, राज्य स्तर पे जो सम्मेलन हुए उसमें भी इन्होंने भाग लिया है। तो इस तरह से संगठन जो है एक उद्देश्य को लेकर किस मुद्दों पे काम करता है, ये हमारा रहा था।
अब अगर आप थोड़ा सा कुछ जानना चाहते हैं तो हम लोग जरूर छूटा हुआ बता उसको देंगे। हम सोलो कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों साथियों का। और अब हम अनुरोध करेंगे कि अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो संगठन से संबंधित तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले अपना जो माइक है उसको अनम्यूट कीजिए और उसके बाद में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी, आमंत्रित हैं आप लोग, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो संगठन के बारे में। कौन से गई है? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कौन बोल रहे हैं? अनम्यूट कीजिए आप जो भी बोल रहे हैं पहले, उसके बाद अपना प्रश्न रखिए। हाँ, मैं पूछ सकती हूँ क्या? जी जी, सुशीला जी पूछिए। पूछिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रही थी कि आपने जो ये संगठन बनाया है ये कितने साल पुराना है, और अपने जो जनप्रतिनिधि महिला जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आती है तो वो पद का उपयोग नहीं करती है, तो आप किस तरीके से उनको प्रेरित करते हैं कि वो अपना पद का उपयोग कर ले? हाँ जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो संगठन हमारा बना है वो 2005 से बना है, और हम लोग जो काम करते हैं किसी पद का, तो हम लोग उनके साथ में उनकी महिला नेतृत्व कार्यशालाएं करते हैं। हम शुरू में जब वो चुन के आती है तो उनका हम 4 दिन का ट्रेनिंग्स होता है उनका, और उसमें हम उनको उनकी राजनीतिक भागीदारी, उनका नेतृत्व और वो उनकी दूरदृष्टि और उनके क्या अधिकार कर्तव्य हैं, उसके बारे में हम उनको पूरा 4 दिन यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो उससे उनको पता होता है कि हाँ, मेरा पद ये है लेकिन मैं अपने पद का उपयोग कहाँ करूंगी और उसका क्या अहम है। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। उसके बाद में हम उनके साथ में फॉलोअप्स करते हैं 2-2 दिन का उनके साथ में, कि अच्छा आप अभी आपकी क्या स्थिति है, आपको कहीं समस्या आ रही है या नहीं आ रही है। तो समस्या अगर उनको आती है किसी पद को लेकर, या अपनी पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के साथ में कोई समस्या है या लोगों के साथ में समस्या है, तो फिर वो मुद्दा हम संगठन में रखते हैं। तो संगठन का अपना एक पेड़ होता है, और वो वहां नोट डाउन करके किसी अधिकारी के पास जाना है तो अधिकारी के पास जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को पाबंद करना है तो पाबंद करते हैं। तो ये एक तरह से रोल होता है संगठन का। ठीक है। और जहाँ तक है कि आप जो महिलाएं पंचायत में नहीं आ रही है या नहीं काम कर सक रही है, तो उनको जो महिलाएं पंचायत में काम कर रही है और जो अपने पद का उपयोग कर रही है, अपनी बात रख रही है, तो उनके अनुभव शेयर करा दे, देखो मैं जाके ये बात अपनी पंचायत में कर सकती हूँ, ये काम कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अगर एक पंचायत में 5 महिलाएं हैं और 3 महिलाएं अगर बैठक में जा रही है और 2 नहीं जा रही है, तो 3 जो महिलाएं हैं जो जा रही है वो उनको प्रेरित करती है, भाई हम पंचायत में जाते हैं, ये बात रखते हैं, ये बात हमारी होती है अधिकारियों के साथ, तो आप भी आओ और अपनी बात रखो। एक दूसरे की बात सुन के, एक दूसरे के अनुभव सुन के, एक दूसरे के काम सुन के भी उनको प्रेरणा मिलती है। ये संगठन का रूप वहां दिखता है। इस तरह से काम होता है।